सभी प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान सबको सुख शांति और समृद्धि दे और सभी आपस में भाईचारा कायम करने के लिए इसको उत्सव को बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। यही हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, और यही हमारे त्यौहार हैं। हर त्यौहार की अपनी अपनी विशेषता है। तो होली का जो त्यौहार है ये बड़े हर्षोल्लास का त्यौहार है, लेकिन एक निवेदन मैं करूँगा कि इसमें कोई भी गलत जो रसायन वाले आजकल जो रंग बिरंगे चीज़ आ रही हैं वो स्किन डिजीज़ हो सकती है, ऐसा प्रयोग ना करें। हो सके तो सिर्फ फूलों की होली खेलें, वरना अगर ज़रूरी हो, बहुत ही आवश्यक हो तो गुलाल, और वो भी अच्छी क्वालिटी का गुलाल से खेलें। रंग वंग ना डालें, तो इससे किसी किस्म का भी आजकल बहुत बचाव करने की आवश्यकता है। कोरोना से अभी उभरे हैं, तो बहुत ध्यान से इस त्यौहार को मनाएं, ये मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन भ्रष्टाचार का हरियाणा में बोलबाला हो रहा है, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उसी को लेकर के आज वीरेंद्र राठौर जी हमारे बीच में यहाँ पानीपत में पहुँचे हैं। यहाँ हमारे स्थानीय संजय अग्रवाल जी जो कि यहाँ से शहर से प्रत्याशी रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई वीरेंद्र राठौर जी और उपस्थित सभी कांग्रेस साथियों का मैं पानीपत में स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन से अनेक भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जा रहे हैं। सीएम सिटी होने के बावजूद वहाँ पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले पब्लिक के सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई वीरेंद्र राठौर जी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन मुद्दों को लेकर आप लोगों से रूबरू है, उनके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसी को लेकर मैं भाई वीरेंद्र राठौर जी का स्वागत करता हूं और उनको आप लोगों से रूबरू होने के लिए स्वागत करता हूं और उनको कहता हूं कि भाई वो अपनी प्रेस वार्ता आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का दिल की गहराई से, पानीपत के हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल करके आज की प्रेस वार्ता में पहुँचे। हमारे बीच में हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बड़े भाई संजय अग्रवाल जी, ओमवीर पंवार जी। आज की ये प्रेस वार्ता आप सब के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हम सब साथी यहाँ हुए हैं। करनाल का एक फर्जी रजिस्ट्री का घोटाला जो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है, वो पूरे हरियाणा में कितने व्यापक रूप पे चल रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा आप लोगों के माध्यम से हम करेंगे। पानीपत जिले के ही कंप्लेनेंट श्री परमजीत सिंह द्वारा विजिलेंस को शिकायत देने के उपरांत डीटीपी करनाल की गिरफ्तारी हुई और लगभग 78 लाख रुपए की राशि डीटीपी करनाल के घर से, निवास स्थान से बरामद हुई। तफ्तीश के दौरान डीटीपी करनाल ने तहसीलदार करनाल के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गहन आरोप लगाए और उसके बाद तहसीलदार करनाल राजबख्श को परसों पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला यहीं नहीं थमता है। पानीपत जिले के रहने वाले कंप्लेनेंट ने शिकायत करने से पूर्व डीटीपी और डीटीपी के ड्राइवर इनके साथ लगातार कई दिनों तक वार्तालाप की। वार्तालाप में रिकॉर्डिंग्स की गई और उन रिकॉर्डिंग्स में गंभीर आरोप, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम
दुष्यंत चौटाला का नाम भी उन रिकॉर्डिंग्स में है, ये सूत्र बताते हैं। कल हमारी सारी टीम ने लगभग 2000, ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 2000 फर्जी रजिस्ट्रियों की कॉपियों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसके उपरांत सदन के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से एक लंबी चर्चा और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की प्रक्रिया, कल लंबी बहस सदन के अंदर भी हुई। आप हैरान होंगे कि बगैर नो ड्यूज जमा कराए फर्जी प्रॉपर्टी आईडियों के आधार पर रिश्वत लेकर के इन तमाम रजिस्ट्रियों को किया गया। इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि टोटल संख्या रजिस्ट्रियों की पूरे करनाल ज़िले की लगभग 8000 के करीब है, जिसमें से 2000 रजिस्ट्रियाँ तो हमारी टीम ने स्वयं पोर्टल से डाउनलोड करके मीडिया कर्मियों के साथियों के सामने रखने का काम। और ऐसी चर्चा है कि प्रति रजिस्ट्री के अंदर लगभग 1 लाख रुपए, 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए तक की रिश्वत तो तहसीलदार साहब के पास गई। अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर लें 2000 को तो शायद जीरो कम पड़ जाएंगे कैलकुलेटर के। लगातार इस बात को उठाने के बाद ये मामला पिछले 4-5 वर्ष से लगातार चल रहा है। मीडिया साथियों के माध्यम से, शहर के नागरिकों के माध्यम से, सीएम विंडो के माध्यम से लगातार कंप्लेंटें हुई, परंतु ये दोनों अफसर, एक दुष्यंत चौटाला के काफ़ी नज़दीकी और दूसरे तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री जी जो करनाल से विधायक हैं, उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त। भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी हैं और हमने इस भ्रष्टाचार को पकड़ा। हमारा ये मानना है कि ये अगर कंप्लेनेंट शिकायत करने से पूर्व तमाम चीज़ों को रिकॉर्डिंग पे ना लेता तो कभी भी इस मामले को उजागर नहीं किया जा सकता। तो ये सरकार की मजबूरी बनी कि कैसे उन रिकॉर्डिंग्स को कंप्लेनेंट से लिया जाए, और हमें आज ये खतरा है कि सरकार उन तमाम रिकॉर्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। मामला इतना बड़ा है कि अगर हरियाणा लेवल के ऊपर इसको देखें तो ये घोटाला सैकड़ों करोड़ का नहीं, हज़ारों करोड़ के अंदर, हज़ारों करोड़ के अंदर जा कर के रुकेगा। और पानीपत ज़िले में भी लोग फ़ोन कर करके बताते हैं कि इस प्रकार के गड़बड़ जाले तहसील के अंदर लगातार चल रहे हैं। पहला सवाल पानीपत की जनता से मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि क्या इस तमाम घोटाले की जांच सीबीआई या किसी न्यायपालिका के जज के द्वारा की जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी, जो करनाल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और पानीपत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने बड़े घोटाले को लेकर के चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या संजय भाटिया जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके या सार्वजनिक रूप से ये मांग नहीं करनी चाहिए कि करनाल और पानीपत की हुई पिछले 3-4 वर्षों की तमाम गैर कानूनी रजिस्ट्रियों की न्यायिक या सीबीआई से जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई? मैंने सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट को चेक किया, फेसबुक अकाउंट भी चुप है और ट्विटर हैंडल भी बिल्कुल शांत। तो ये शांति का क्या कारण है, ये मुझे लगता है कि हमारे सांसद को बताना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने करनाल के पूर्व डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव जी को एक ईमानदार अफसर की उपाधि दी, और हम लगातार कह रहे थे, आज से नहीं
लगातार एक वर्ष से इस बात को उठा रहे थे कि आज तक का सबसे भ्रष्ट अधिकारी करनाल के अंदर कोई डिप्टी कमिश्नर आए तो निशांत यादव जी आए। जिस समय राजबख्श तहसीलदार को कोर्ट में पेश किया गया, ये मैं बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, तो मजिस्ट्रेट द्वारा ये सवाल पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो तहसीलदार राजबख्श ने कोर्ट के सामने ये माना कि उन्होंने डीटीपी करनाल के द्वारा दिए गए 3 करोड़ रुपए निशांत यादव डीसी को पहुंचाने का काम किया। पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ कुछ लॉयर्स भी मौजूद थे, परंतु इस कन्फेशन को भी रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया। आप सोच सकते हैं कि प्रेशर कितना ज़बरदस्त होगा। डीटीपी द्वारा तफ्तीश में जो इलीगल प्रॉपर्टी बनाई गई उसकी कीमत सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 करोड़ रुपए डीटीपी की प्रॉपर्टी आकी जा रही है। कि आज तक के सारे रिकॉर्ड घोटालों के हरियाणा के ये तोड़ने का काम करेगा और सरकार इसे दबाने का प्रयास लगातार कर रही है। एक तो यहाँ के सांसद भी मांग करें कि इसकी न्यायिक जांच और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये सवाल उठा था करनाल में भी, मैं इसका जवाब दूंगा कि सीआईडी का तो फेलियर जब हो जब कोई सरकार नाम की चीज़ हरियाणा में हो। सरकार नाम की चीज़ हरियाणा में हो तो किसी की फेलियर और अकाउंटेबिलिटी की बात उठाने की बात है। मोस्ट फेलियर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इज़ मनोहर लाल खट्टर। मोस्ट फेलियर चीफ मिनिस्टर, जिसको ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और जो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जो है वो हमारे करनाल में और हरियाणा में कराने का काम कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये 2000 रजिस्ट्रियाँ जो पिछले 3 साल में हुई हैं, ये कोई आरटीआई से नहीं निकाली गई हैं, ये सरकार के पोर्टल के ऊपर ही रखी हैं। ये उस पोर्टल से डाउनलोड करके हमने प्रिंट आउट निकाले हैं। उस प्लॉट का 2000 रजिस्ट्रियों में से निकाल करके उस प्लॉट के ऊपर 2 लाख रुपए के ड्यूज थे। विकास कॉलोनी का वो प्लॉट था। करण विहार जो ऑथराइज कॉलोनी है उसकी आईडी लगा दी गई, कंप्यूटर ने वो आईडी उठा ली, अर्जी निवीस ने विकास कॉलोनी लिख दिया उसके अंदर और तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी। रिश्वत खा के तो रजिस्ट्री हो गई और 2 लाख रुपया जो सरकार को जाना था नो ड्यूज़ का वो एम्बेजल हो गया। तो सरकारी खजाने को कितना बड़ा लॉस। अब ऐसी 8000 रजिस्ट्री हैं, 8000 रजिस्ट्री को 2 लाख से मल्टीप्लाई करके देखिए कितने सैकड़ों करोड़ों के आसपास चले जाएगी। कि कांग्रेस जो है विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष का काम नहीं किया आज तक, चाहे वो यहाँ जो है वो मंडी का मामला हो, चाहे असंध रोड पर जो है पार्क का मामला हो, जो अभी ज़मीनों पे जो है वो चाहे मतलब किसी भी रूप में अप्रोक्ष रूप में जो है वो किसी के भी नाम की गई हो। कांग्रेस एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हर एक मुद्दे को उठाने का काम करती है। लोकल इश्यूज़ पे संजय अग्रवाल जी चर्चा करेंगे, परंतु मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पानीपत की मीडिया के माध्यम से ये सवाल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर उठाया जाना चाहिए। 5 साल से हम चीख कर कह रहे हैं कि ये तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है, हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला इस तहसीलों के अंदर हो रहा है। तब मुख्यमंत्री चुप थे, जब सब कुछ लूट के ले गए अब आप जांच करते हैं। जब सारा हरियाणा लूट गया अब मुख्यमंत्री जांच करें। 4 साल उन्हें पता जांच में निकलेंगे, इतनी सरकार चली जाएगी। सूत्रों ने जो रिकॉर्डिंग करी है उन रिकॉर्डिंगों के अंदर नाम आ रहे हैं और कल अभय चौटाला जी ने भी जो है तीखी प्रक्रिया इन तमाम चीज़ों के ऊपर और दुष्यंत चौटाला से जवाब मांगने का काम किया है। पर यह जग जाहिर है कि डीटीपी करनाल दुष्यंत चौटाला का ब्लू आइड ऑफिसर है और तहसीलदार करनाल मुख्यमंत्री करनाल हरियाणा का ब्लू आइड ऑफिसर है। इन दोनों ऑफिसर्स को, इन दोनों लीडर्स के पूरा संरक्षण प्राप्त है, ये जग जाहिर है।